सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों काम करते हैं? बैठा लड़का पुरुषों के लिए क्यों नहीं काम करते? लड़के हैं, बेरोजगार हैं। हाँ तो नमस्कार, वो देखा तनी भोजपुरी-news.in और हमनी के बानी आज गोरखपुर जिला के चरगामा ब्लॉक के जौहरी गाँव और एजा महिला स्वावलंबन के लेके एगो कंपनी बिया जो NGO बिया दृष्टि सस्टेनेबल कमेटी कम्युनिटी कुछ काम कर रहा बिया। एकर हमनी के साथे को फाउंडर महोदय बानी। आई सबसे पहले यहाँ से जानल जाओ कि ये जौन यहाँ के NGO बिया दृष्टि सस्टेनेबल कम्युनिटी एकरा बारे में जानल जाओ। तो क्या है ये जो आपका ये संस्था है, इसका क्या काम है मूलतः? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को। और हमारी संस्था का नाम दृष्टि, हम सिर्फ दृष्टि ही बोलते हैं, ऐसे दृष्टि फाउंडेशन है नाम। और हम पिछले 20-22 सालों से जो है गांव-गांव में जो है महिलाओं के साथ काम करते हैं। और महिलाओं के साथ इसलिए काम करते हैं कि वो कैसे अपने परिवार का एक अच्छा सा साथ सहयोग कर सके, खास करके कि कुछ पैसे कमाई करके, क्योंकि महिलाएं अधिकतर घर में रहती हैं और घर में रहती हैं तो खाना पीना जो भी एक परिवार की जो जिम्मेवारियां होती हैं उसके अलावा भी उनके पास समय होता है और उसको वो अपने तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हैं, जिसके कारण कि उनको पैसे की अगर आमदनी होती है तो वो अपने परिवार और ख़ासकर अपने बच्चों के ऊपर में वो ज़्यादा खर्च करती हैं। तो इस तरीके से सोच को जो है हमने तकरीबन ऑल ओवर इंडिया पे तकरीबन 28 स्टेट में हमने हज़ारों गांव में जो है हमने इसको फैलाया हुआ है। और हर एक गांव में जो है हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और घर पे रह कर के वो क्या कार्य कर सकती हैं, क्योंकि हर एक महिला के हाथ में बहुत इल्म होता है, बहुत स्किल होता है। तो वो जिस चीज़ को वो करना चाहती हैं हम उनको सहयोग करते हैं। सबसे पहले तो उनका मन होता है कि हम ये करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनको जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कैसे उनको ट्रेनिंग वहाँ पे मुहैया करवा सकें। 10, 15, 20 महिलाओं को मिल करके अगर वो करती हैं तो हम उनको करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि आप खुद से अपना बिजनेस करो, छोटा मोटा रोज़गार करो। तो उनको तो कुछ पता नहीं रहता है कि वो कैसे करेंगे, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको हमेशा हर एक तरीके से सहयोग करें। वो कहती है कि हम सर बना तो देंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं बेच पाएंगे, आप खरीदती हैं। तो कहती है कि हाँ सब मार्केट में खरीदते हैं। तो कहते हैं कि जो आदमी खरीदता है ना उससे अच्छा बेचने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि खरीदने वाला बहुत अच्छे से जो है मोल भाव करके खरीदता है। उसको जो है क्वालिटी पता रहता है कि हमको कौन सा सामान कितने में कैसे चाहिए। तो आपसे बेहतर और कोई नहीं है जो कि अच्छे से सेल कर सकता है। तो कहती है कि सर हम तो घर में रहते हैं, गांव तक ही जा पाते हैं, बाहर कहाँ से जाएंगे, खरीदारी के लिए कभी कभी जा पाते हैं। हम कहें कि ये जो बाज़ार बोल रही है, बाज़ार क्या है? बाज़ार जो है जहाँ पे 10, 20, 25, 50 दुकान रहता है, हम सभी लोग वही बाज़ार समझते हैं। लेकिन उस बाज़ार में आता कौन है? तो घर के लोग जाते हैं सामान खरीद करके फिर घर पे ही आते हैं। तो इसका मतलब अगर आप सोचें तो घर, हर एक घर सबसे बड़ा बाज़ार है। तो आप अपने गांव, अपने टोला मोहल्ला पे आप शुरुआत क्यों नहीं करती हैं? आप वहीं पे अगर शुरुआत करें बेचने का, तो आपके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम कर सकते हैं। और इस तरीके से उनको जब हम सहयोग करते हैं ना, तो यही वो महिलाएं हैं जो घर के अंदर बैठ करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। अब ये घर की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के साथ ही ये न सिर्फ अलग अलग तरीके का सामान बना रही हैं, बल्कि उसको बेचने में भी सक्षम है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं तेज हैं कि वो सामान को कैसे बेच सकती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस मामले में मैंने हर एक जगह देखा, आपके गांव में भी देखा, आपके सामने की बात है। यहाँ पे महिलाएं खुद से, हम कहते हैं कि हम तो आपको जागरूक करने आए हैं, हमारा काम बेचने का नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं। हाँ, हम आपको सहयोग कर सकते हैं, है ना, हम आपको उस रास्ते पे ले चल सकते हैं। तो इससे मैं देखता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे जिस तरीके चाहे अगरबत्ती बन रहा हो या अचार बन रहा हो या और कई तरीके का कपड़े बनते हैं, महिलाएं बहुत सारा कार्य जो करती हैं, वो करके जो है वो एक अच्छा खासा बाज़ार जो उनके आस पास में है उसको वो पूरा कर सकती हैं।
लेकिन कहती है कि सर यहाँ तो हम 1-2 किलोमीटर में चल करके कर देंगे, लेकिन सर 1-आध किलोमीटर के बाद तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने कहा कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको हम धावक कहते हैं, जिनको हम मित्र कहते हैं, वो 4-5 किलोमीटर तक वो उनका रेंज रहता है, वो आपके सामान को बेचेंगे। तो इस तरीके से महिलाओं के अंदर में जो है ये हो गया कि हम अगर बनाने पे ध्यान रखें तो बेचने का भी जो चीज़ है एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जो है और भी लोग हैं जो मेरी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो सिर्फ ये मेरी ही कमाई नहीं बल्कि उनकी कमाई का भी जरिया मेरा सामान बन सकता है। तो ये प्रयास दृष्टि का रह रहा है कि गांव-गांव में हर एक परिवार में महिलाएं, खासकर महिलाएं, वो अपने आप को इकोनॉमिकली वो एम्पावर्ड हो, वो कमाई करें, क्योंकि परिवार में महिलाएं अगर कमाती हैं ना तो अपने परिवार के भलाई के लिए ही वो अपना यूज़ करती है ना। तो इससे कहीं न कहीं सुख समृद्धि ज़्यादा होगा। और जो हमारा सपना है कि हर एक परिवार खुश रहे, तो खुशी जो है सिर्फ पैसे से नहीं आती है, तो खुशी जो है पैसे के अलावे भी जो है आपस में। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाएं अकेली काम नहीं करें, वो 8, 10, 4, 5 महिलाएं एक साथ मिल कर के काम करें। जब वो मिल कर के काम करने का उमंग और एक बंधन वो और ज़्यादा जो है मजबूत होता है। तो इस तरीके से गांव के विकास में भी हमारे योगदान, हमारा प्रयास रह रहा है कि कैसे गांव में ये हो। और इसके लिए हमने क्या किया कि हर एक गांव में जहाँ पे भी हम इस तरीके का समूह की बात करते हैं ना, तो उसी गांव के कुछ व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनका भी एक समूह बनाते हैं कि जो अपने गांव का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि हम आपके साथ मिल करके जो है आपके गांव का डेवलपमेंट करेंगे, और कुछ समय के बाद तो हमको फिर दूसरे गांव में भी जाना है। लेकिन आप जैसे जागरूक लोग जो है अपने गांव के डेवलपमेंट पे आगे बढ़ते रहेंगे, और कभी भी कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो हमारी संस्था है ना, आप आवाज़ देंगे, हम लोग सामने हाजिर हो जाएंगे आपके, और फिर से मिल करके जो है समस्या का सामना करेंगे। तो यही जिम्मेवारी के साथ, यही सपना के साथ हमारी संस्था जो है दृष्टि वो कार्य कर रही है। आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी सारा महिलाएं भी इकट्ठा हैं और पुरुष भी हैं और गांव के लोग इकट्ठा हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या इसमें? यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपका समय इस तरीके से लेना चाहूँगा। देखिए, बार्टर सिस्टम क्या है? आदान प्रदान कोई सामान का। देखिए तो सदियों से, सैकड़ों साल पुराने से लोग अपने अनाज को जो है सोने के असरफी से और उससे करते थे। तो बार्टर सिस्टम वही है। पहले भी आपके घर गांव में, हमारे गांव में आज भी नाई हो, कुम्हार हो, धोबी हो, है ना, वो उनका सिस्टम हमारे साथ, और सोनार हो, कहार हो, लोहार हो, सभी का सिस्टम जो है ना वो वैसा ही होता है कि वो एक दूसरे को सामान दे करके। हाँ, धोबी के पास आप कपड़ा देने जाइए, वो आयरन करके देगा, तो आपके घर से जो है चावल, दाल, ये सब जो है मिला करके आप उसको देते हैं। नाई का भी वही हाल है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये हाल जो है बेहाल होते जा रहा है। जो एक अच्छे से गठबंधन था एक गांव का, वो टूटते जा रहा है। अब जो है गांव में भी बगल वाला कौन रह रहा है शायद बड़ा मुश्किल है। एक समय ऐसा भी होता कि पूरे गांव का हर एक व्यक्ति को जानता था, है ना। आज के समय में गांव के युवा वर्ग के लोग जो है वो शहर में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पलायन जो है, हमारी कोशिश हो रही कि कैसे वो पलायन रुक सकता है। अब हम फोर्स तो कर नहीं सकते कि ज़बरदस्ती, तो हमने सोचा कि अगर हम इस तरीके की व्यवस्था में अगर सहयोग करते हैं, अगर महिलाएं अगर सशक्त होती है ना, तो पुरुष भी जो है खींचे चले आएंगे। उनको भी लगेगा कि जब घर में, गांव में ही अगर हम अच्छा से कमाई कर सकते हैं, शहर की क्या ज़रूरत है? हम क्यों गंदगी में और अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हों? गांव के स्वच्छ हवा को क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसी के इसमें हमने सोचा कि देखिए, आज के समय में एक ही गोभी, मान लेते गोभी का एक उदाहरण लेते हैं। एक गोभी जब आप कटाई पहली बार होती है तो वो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये एक फूल मिलता है। फिर बीच में जो है वो 15 रुपये, 10 रुपये तक में आ जाता है, 5 रुपये तक में आ जाता है ना। और लेकिन गोभी का जो मूल्य है, उसका जो वैल्यू है, वो जब पहली बार कटाई हुआ था तब भी वही था और बाद में भी वही होता है। लेकिन कहीं न कहीं बाज़ार में जो है हम पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है उसको उस तरीके से व्यवस्था है आज के डेट में। लेकिन किसान को क्या मिलता है? किसान को तो कुछ नहीं मिलता है।
तो हमने सोचा कि हम पैसे की बात न करके जो मूल्य जिस चीज़ का है आकलन गांव में लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि मेरे पास चावल है, अगर इसके पास गेहूँ है, इसको हम दोनों को अगर एक दूसरे का चीज़ चाहिए तो आपस में वो कर लेना। उसके लिए बाज़ार जाके आप भी अपना गेहूँ बाज़ार में बेचेंगे 10 रुपये किलो और हम जाएंगे खरीदने 20 रुपये किलो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम, ये व्यवस्था ऐसा है कि सिर्फ रुपये पैसे की बात हो रही है और उसका जो गुण है किसी वस्तु का वो तो सेम रहता है। तो हमारी कोशिश ये हो रही है कि गांव-गांव में अगर इस तरीके की वस्तुओं का आदान प्रदान गांव के लोग आपस में ही करने की कोशिश करने लगेंगे ना, तो इससे मूल्य जो है वो रुपया पैसा ना, वो सिर्फ उस काम में लगाएंगे जहां की उनकी आपूर्ति होनी चाहिए, जहां की वो सामान को जो है कुछ ऐसा सामान हो जो कि गांव में नहीं मिलता है, उसमें वो पैसा लगाएं। लेकिन सभी चीज़ों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई अमरूद ला रही है महिला, तो कोई कुछ ला रही है, कोई चावल ला रही हैं, तो सामान सब जो है पैकेज आइटम भी है, जो महिलाओं को चाय चाहिए या सर्फ चाहिए, तो वो सब चीज़ भी आज ही हो रहा है। यहाँ पे महिलाएं आम का अचार, मिर्च का अचार, अगरबत्ती जो खुद यहाँ घर में बनाई हुई हैं, वो जो कि इतना मुनाफा 300 रुपया में लगा करके वो अभी उन्होंने बोला कि 3000 रुपये कमाई कर रही हैं। तो इस तरीके से वो उन्होंने भी इस सामान को रखा है कि हम सिर्फ दुकान तक ही क्यों बेचें, हमारे घर के आस पड़ोस के टोले मोहल्ले में भी अगरबत्ती तो सब लेते हैं ना, तो क्यों नहीं वो अमरूद दे करके अगरबत्ती ले लें, तो दोनों का भला, वो अमरूद अपने घर में खा लेंगे। हमारी कोशिश यही हो रही है कि हर एक घर में कुछ न कुछ बने और वो आपस में जो है वितरित हो, आदान प्रदान हो, उससे जो है ना उसका मूल्य जो है ना वो आपस में प्यार भी बढ़ेगा, है ना, सम्मान भी बढ़ेगा। और जो एक गांव में जो एकजुटता जो रही, हमारे गांधी जी कहते हैं ना, कहते थे और आज भी उनकी चीज़ों को कि भारत की आत्मा जो है गांव में रहती है। तो हम लोगों ने जो है आज से 23-24 साल पहले अच्छे गांव से, छोटे से गांव से उठ करके और बड़े शहर राजधानी तक चले तो गए, लेकिन फिर भी मन जो है, दिल जो है हमारा, वो गांव में ही अटका रहा। तो हम 3 मित्र मिल करके हमने सोचा कि चलो अब वापस गांव की तरफ चलते हैं। तो 24 साल से आज तक जो है हम लोग सिर्फ गांव के लिए, गांव के उत्थान के लिए कि कैसे गांव विकसित हो सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार जी जान से जो है काम कर रहे हैं। मुझे तो आज पता नहीं था कि मैं तो यहाँ पे महिलाओं से और गांव के कुछ लोगों से मिलने आना चाह रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लोग, जहाँ पे जागरूक लोग होते हैं ना, तो भीड़ देख करके जागरूकता की पता चल जाता है कि भीड़ है तो इसका मतलब कि इन्होंने कुछ महत्व दिया है इस चीज़ को। तो ऐसे ही अगर ये भीड़ जो है अपने घर में भी जो है कुछ बनाए तो बहुत सारा काम जो है आसान हो जाएगा, है ना। भूखमरी जो है, जो कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति बैठा रहता है कि हम मजदूरी करके पैसा कमाएं, रुपया कमाएं, तभी जा करके हमारा गुजारा हो सकेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे घर में 2 मजदूर की ज़रूरत है। आज भी क्या होता है, धान कटाई करते हैं कि नहीं, बुआई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम भी जो है अपने यहाँ पे भी जैसे हम लगाते हैं, अभी बुआई करवा रहे हैं, वहाँ पे जो है हम 20 किलो चावल देते हैं, हम उनको 10 किलो चावल देते हैं 2 दिन का, जिस तरीके का भी उनका ये रहा, हमारा उनका, तो हम चावल गेहूँ इस तरीके से दे करके हम जो ये करते हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे लोग, हर एक लोग पैसा नहीं ला सकता है, लेकिन काम तो हो गया, जो काम करना था बुआई भी हो गई और जिसको जो चीज़ मिलना था वो उसको मिल गया, तो पैसे की कहाँ से आवश्यकता है। वो तो हम लोगों ने जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर ने पैसे का चीज़ को ऐसा बना दिया आज के समय में कि हम पैसे को ही सब चीज़ करते हैं। अभी देखिए कुछ साल पहले मोदी जी ने 1 मिनट में बोल दिया डिमोनेटाइजेशन, अब वही पैसा कागज़ बन गया। जिनके पास काला धन था, आपके यूपी में भी आपने देखा कि वो नदी में बह रहा था, है कि नहीं, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और शायद अभी कोरोना देखिए जिस तरीके से फैला, लोग शहर छोड़ करके गांव की तरफ भागे, उनके लिए समस्या होगी कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। उन्होंने आज अलग अलग जगह पे बार्टर सिस्टम के थ्रू आदान प्रदान करके अपने जीवन को कहीं न कहीं उन्होंने समझा है, मूल्य को समझा कि मेरा जीवन का क्या मूल्य है।
हाँ, वो कागज़ का नोट ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए या मेरा जीवन का मूल्य जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो लोग अब समझ रहे हैं और शायद वही वजह है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि गांव के लोग जो है वास्तव में अब समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस वजह से ये काम करते हैं। तो ये हमारे साथ थे दृष्टि फाउंडेशन के को फाउंडर, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो संस्था काम कर रही है महिलाओं को स्वावलंबन के लिए काम कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और केवल कागज़ पे ही नहीं, उनको वित्तीय तौर पे भी स्वावलंबित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगे के अपडेट के लिए भी भोजपुरी न्यूज़.in। धन्यवाद।